वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है और ये आखिरी अशरा वो है जिसमें वो एक रात है जिसके बारे में फरमाया कुरान करीम में कि ये 1000 महीनों से अफजल है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर 1000 महीनों से बेहतर है। और ये कोई मुहावरा नहीं है, सिर्फ 1000 महीनों के 83 साल 4 महीने बनते हैं। कुरान में किसी जगह एग्जैगरेशन मुबालगे नहीं है। 1000 महीने कहा है तो इसका मतलब 1000 महीने, तो इसके होते हैं 83 साल 4 महीने, 83 years 4 months। 80 साल से जिसकी उम्र क्रॉस कर जाती है उसे कहते हैं बहुत अच्छी उम्र पाई। किसी को अगर 80 साल से ऊपर की उम्र मिली हो और जिंदगी का हर लम्हा बंदगी में गुजरा हो, कैसे मुमकिन है ये? बचपन गया ना पहले। शरीयत के अहकाम तो फर्ज होने शुरू हुए बालिग होने के बाद से। तो अगर 80 साल से ज्यादा की उम्र थी, मान लीजिए 90 साल थी, तो उसमें से एक 15 साल तो निकाल दीजिए, वैसे 12-13 साल निकाल दीजिए। अब 75 साल बचे। इसमें से सोने के निकालिए, नींद के 1/3 निकाल दीजिए, इसमें से सोने के 25 साल निकल गए। खाना पीना है, रोजी कमाना है, जिंदगी के और मामलात हैं, आधा इसका और निकालिए। कितना बचा इसके अंदर? 12 साढ़े 12 साल बचे। बंदगी अगर हर लम्हे करेगा तो इतनी करेगा, लेकिन कहा 83 साल 4 महीने का मतलब वो सारा हिस्सा, चाहे वो जब से पैदा हुआ था, जब इंतकाल हुआ, सोने जागने का हर लम्हा, उससे ये एक रात अफजल है। सिर्फ 83 साल 4 महीने अगर कोई अच्छी बंदगी करे तो वो उसकी कुल मिला के 10-12 साल की बैठेगी। ये जब ये कहा कि 83 साल 4 महीने से अफजल है, तो इसका मतलब किसी ने पैदा होते ही शुरू कर दिया, रात दिन हर लम्हा, ये पूरे साल, ये पूरा, इसके हर लम्हा 83 साल 4 महीने के, इनसे ये एक रात अफजल है। यानी अगर उम्रें लगाएं कि इतनी इबादत या इतनी बंदगी कितने सालों में मिलेगी, तो 1000 साल की उम्र चाहिए, तब इतनी मिलेगी इबादत की और बंदगी की 83 साल से। तो ये एक दिन नहीं, एक दिन रात नहीं, 24 घंटे नहीं, एक रात, ये एक रात उन 83 साल 4 महीनों से अफजल है। क्या ठिकाना है अजमत का इसकी। और इस रात को अल्लाह ने तकदीर की रात बना दिया, कहा लैलतुल क़द्र। इंडिविजुअल्स, इंसानों की जाती इनफिरादी भी तकदीर की कि मलाइका का नुज़ूल होता है तमाम उमूर के साथ में। तनज़्ज़लु मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सारे उमूर के साथ में फरिश्ते नाजिल होते हैं, साल भर का बजट आता है, साल भर की तकदीर आती है। और ये तो इंडिविजुअल्स का है, कौमों की तकदीर, कौमों के उरूज व ज़वाल। मुसलमानों के क्या हालात हैं इस वक्त, दुनिया में क्या हालात हैं? वो जहां बहुत दौलतें थी, वो लोग अब सब गरीब हो रहे हैं वापस। जहां रेल पेल थी, अब इकॉनमी अब कमजोर हो रही है बहुत।
दोबारा शुरू हो गई, उनकी अपनी गलतियों से, अपनी पॉलिसियों से। और चारों तरफ वहां पर भी उनकी फौजें दूसरों की पड़ी हुई हैं और चारों तरफ से घिराव है। आपके यहां हिंदुस्तान में घिराव बढ़ता जा रहा है। तो यह है कौम का घिराव। कौम का उभरना कैसे होगा? कौमों के उरूज व जवाल जिससे होता है, कौमों का उभरना जिससे मुमकिन है, वो नुस्खा वो इस रात में नादिल हुआ कुरान। इसलिए अजमत है इस रात, इस रात में कुरान नादिल हुआ। इतनी अजीम रात को सोकर मत गंवा दीजिएगा कोई। और 5 रातें हैं ये, उनमें से कोई एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो रात बताई गई, दिखाई गई, लैलतुल क़द्र, और फिर अल्लाह ने भुला दी। अल्लाह ने भुला दी। अल्लाह ने जिसे नबी को भुला दिया, नबी आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसे उन्होंने बताया कि मुझे अल्लाह ने भुला दिया, अल्लाह ने जिसे भुला दिया वो किसी सहाबी को मालूम हो जाएगा डायरेक्ट, वो किसी वली को मालूम हो जाएगा डायरेक्ट, वो आपके उलमा को मालूम हो जाएगा। तो फिर कौन कहता है कि 27वीं होती है? ये क्यों 27वीं का जोर है सारा? ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद को मालूम हो सकता है अगर नबी को भुला दिया गया, ना उबई बिन काब को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हो सकता है अगर नबी को भुला दिया गया, और ना आपके उलमा को मालूम हो सकता है। अपना बहुत चांस खत्म कर देते हैं, कम कर लेते हैं। है अल्लाह की हिकमत या अल्लाह की मसलहत जिसकी वजह से एक रात के बजाय अल्लाह ने कहा ये 5 रातें जरा सा बढ़ा दिया, इन 5 में मेहनत कर लो, इनमें से तुम्हें मिल जाएगी, तब कर लोगे। और इन 5 की मेहनत करने की ताकत नहीं रहती। ये होता है 27वीं है। 27वीं होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि मुझे भुला दिया अल्लाह ने। तो ये आप 20% चांस आपके पास रहता है, 80% खो देते हैं। इन 5 रातों में से एक भी न जाए। अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल फरमाए और बतौर ख़ास आपके आखिरी अशरे को कबूल फरमाए और दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व फिल क़ुरआन इन्नहु तआला जवादुल करीम। وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا